अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर के बारे में है। SLO 7.3 डिफाइन द टर्म प्रेशर एज ए फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया। यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं यूनिट एरिया के ऊपर तो वो नॉर्मल लगाते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर को हम डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि जब भी किसी एरिया के ऊपर नॉर्मली यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फोर्स लगाई जाए तो वो एरिया के ऊपर लगाई जाए तो वो प्रेशर कहलाता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, P इज़ इक्वल टू F ओवर A। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इन ऐसे यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज़ स्क्वायर मीटर। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ P इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर माइनस 2। दिस इज़ कॉल्ड पास्कल। तो ये इसका फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू F ओवर A। F जो सा ये फोर्स के लिए यूज़ होता है, A एरिया के लिए यूज़ होता है। फोर्स का यूनिट जो सा होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट जो सा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर मीटर को ऊपर उठा कर ले जाए तो न्यूटन माइनस मीटर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये पास्कल कहलाता है। तो पास्कल फिर क्या हो गया कि 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। तो अगर पूछा जाए कि प्रेशर का जो सा यूनिट है वो क्या है तो आप कहेंगे न्यूटन मीटर माइनस 2 और इसको पास्कल भी कहते हैं। और इसका फार्मूला जो सा होगा वो होगा प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो सी है वो लग रही है जो सी यूनिट एरिया पे उसको कहेंगे। एक चीज़ जो सी इस पर ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस तरह से ये मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो आप देखें मैं इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं अपनी बाजू इस तरह कर दूँगा 90 डिग्री का एंगल ना बन रहा हो, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते बल्कि 90 डिग्री से कम एंगल हो जाता तो फोर्स जो सी है वो अच्छे तरीके से नहीं लगेगी। तो प्रेशर जो सा क्रिएट होता है वो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगे एरिया, किसी भी एरिया के ऊपर। जिस तरह ये एरिया है मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरी जो सी बाजू है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो सा एरिया है तो इस एरिया के ऊपर जो 90 डिग्री की फोर्स लगा रहा हूँ ये असल में प्रेशर होगी। तो प्रेशर का इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन में लिखा है फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो इस तरह से प्रेशर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है यानी इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे यूनिट में यूनिट जो सा होगा इसका न्यूटन मीटर माइनस 2 होगा और जिसको पास्कल कहते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं 7.3.2। वो भी प्रेशर से रिलेटेड है। एक्सप्लेन दैट प्रेशर वेरीज विद फोर्स एंड एरिया विद द हेल्प ऑफ एवरीडे एग्जाम्पल। यानी कि जो प्रेशर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फ़ोर्स के ऊपर और एक एरिया के ऊपर। जो फोर्स है अगर उसको कांस्टेंट कर दिया जाए, जिस तरह ये मैंने लिखा है इफ़ वी हैव कांस्टेंट फोर्स, यानी कि फ़ोर्स हम बिल्कुल सेम कर देते हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रेशर जो सा होगा वो 1 ओवर A हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A। यानी फोर्स को हमने कांस्टेंट कर दिया। असल में फार्मूला इसका क्या था, P इज़ इक्वल टू F ओवर A। F को हमने कांस्टेंट कर दिया है तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन बन जाएगा, इक्वल का साइन, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे फोर्स की जगह पे, P प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, P प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A। यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए हम एरिया को बढ़ा देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम एरिया को कांस्टेंट कर दें, एरिया कांस्टेंट कर दें यानी एरिया चेंज ना हो, एक जैसा एरिया रहे, फोर्स तब्दील होती रहे, तो हम कहेंगे कि जो सा ये फार्मूला था P इज़ इक्वल टू F ओवर A, इसमें एरिया कांस्टेंट कर दिया तो इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है P प्रोपोर्शनल टू F। तो यानी कि फोर्स जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा एरिया कांस्टेंट हो तो, और फोर्स जितनी कम करते जाएंगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा जितना अगर एरिया कांस्टेंट हो तो। इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। प्रेस ए पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड
एंड्स बिटवीन दी पॉइंट्स पाम्स, यानी कि आपकी जो सी हथेली है इन दोनों के दरमियान में अगर आप पेंसिल को दबाते हैं आपस में तो आप देखते हैं दी पाम प्रेसिंग द टिप फील्स मच मोर पेन दैन दी पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड, यानी कि जो शार्प नहीं होता एंड उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको जो फील नहीं होगी कोई भी पेन वगैरह, लेकिन जो उसका शार्प किया हुआ एज है या एंड है वहाँ पे आपको जो फोर्स है वो पेन क्रिएट करेगी। इसका मतलब ये होगा कि एरिया जो सा है जो शार्प हुआ उसका एंड है उसका एरिया कम है, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ में पेन जो उसकी फील होगी। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन उसका जो दूसरा एंड है जो कि शार्प नहीं है उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो एरिया उसका ज़्यादा है, इसलिए आपको प्रेशर कम होगा तो पेन फील नहीं होगी। ए स्मॉल फोर्स, और उसके बाद है जी दूसरी एग्जांपल, पुशिंग ए ड्राइंग पिन इनटू ए वुडन बोर्ड। ड्राइंग पिन का आपको पता है कि एक हिस्सा जो सा होता है वो गोल होता है और एक हिस्सा जो सा होता है वो बारीक होता है। जब आप जो जिस तरह से ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपके जो सी पेंसिल का जो सा है वो एंड है जो शार्प नहीं हुआ हुआ, ये एंड जो सा है ये शार्प हुआ हुआ है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से अपने अंगूठे के ज़रिए से फोर्स लगाएंगे, आपको दर्द फील होगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसके दूसरे एंड पे फोर्स लगाएंगे सब पकड़ के तो आपको दर्द फील नहीं होगी। इसका एरिया ज़्यादा है इसलिए आपको दर्द फील नहीं होगी, पेन फील नहीं होगी, लेकिन इसका जो सा एरिया है वो कम है, आपको दर्द फील होगी, इसकी पेन फील होगी। इसी तरह से ये हमारे पास ड्राइंग पिन है, आप देख रहे हैं। तो ये ड्राइंग पिन जो सा है इसका एक बारीक हिस्सा है, एरिया है जो कि हम इसमें लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो सा है वो गोल है। हम इस तरह से जब इसको प्रेस करेंगे इस तरफ से तो हमें पेन फील नहीं होगी, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके ऊपर से दबाएंगे तो हमारे अंदर ये जो सा थंब है उसके अंदर ये चीज़ जा सकती है और उससे खून भी निकल सकता है। तो ये जो सा हिस्सा है इसका एरिया ज़्यादा है इसलिए इसमें प्रेशर कम होगा, लेकिन जो दूसरा है इसका एरिया कम है इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये दो जो सी एग्जांपल हैं जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से प्रेशर किस जगह पे ज़्यादा हो। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं एग्जांपल्स के बाद कि ये जो सी दो एग्जांपल्स बताई हैं आपको, एक तो पेंसिल की और एक ड्राइंग पिन की, इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि स्मॉल फोर्स इज़ इंक्रीज्ड इफ़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ फोर्स इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि अगर एरिया जो सा है वो कम कर दिया जाए तो थोड़ी सी फोर्स भी आप अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। वेरी बिग बिल्डिंग्स हैव इट्स बेस एरिया वेरी लार्ज विच इज़ यूज फॉर पार्किंग। ये आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो से ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, प्लाजाज बनाए जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी जो बेस होती है वो काफ़ी बड़ी बनाई जाती है और उस बेस को एरिया के तौर पे यूज़ करते हैं और उस एरिया में पार्किंग जो सी है वो ज़्यादातर बनाई होती है उन्होंने। वो इसलिए एरिया ज़्यादा रखते हैं ताकि जो बिल्डिंग है उसका प्रेशर जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे एरिया के ऊपर, और अगर ज़ल्ज़ला वगैरह आता है या कोई सैलाब या तूफ़ान वगैरह आता है तो उससे एरिया जो सा है उस डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से प्रेशर एक जगह पे बिल्डिंग जो सी अंदर धंसेगी नहीं, नीचे नहीं जाएगी। इसी तरह से टायर्स फॉर लार्ज व्हीकल्स हैव लार्ज एरिया फॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द रोड। तो जो से बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ट्रॉलर होते हैं और इस तरह से डंपर वगैरह होते हैं, उसमें देखें आप टायर जो से होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और ज़्यादा रखे जाते हैं, इसी तरह से उनका एरिया भी ज़्यादा होता है। इसलिए होता है ताकि वो ज़मीन के अंदर या सड़क के अंदर जो सा ना धंस ना जाएँ प्रेशर की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से प्रेशर जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से एक जगह प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता और प्रेशर जो सा है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर जो सा है वो कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम लगाएंगे उतना प्रेशर कम होगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो डेंसिटी और जो सा ये प्रेशर आपको पढ़ाया है इसके जो से न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।